वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय। ओम। सम्मान्य आचार्य जी, ब्रह्मचारीगण, मातृशक्ति एवं आर्यभद्र पुरुषों, पिछले एक सत्र में हम चर्चा कर रहे थे अग्निहोत्र की। याद है कितना किया था? कहाँ तक बढ़े थे? हाँ जी देव जी। हाँ, आचमन हम मंत्र कर रहे थे। कितने मंत्र कर लिए थे उसमें? पूरा हो गया था? 3 हो गए थे अर्थ सहित। कितनों का याद है अर्थ? अगर हो गए थे तो तीनों के अर्थ तो याद होने चाहिए। कितनों को याद है? हाथ ऊपर करें। क्योंकि पहला ही मंत्र का अर्थ हुआ था, इसलिए उतना ही याद हो उतना ही अपेक्षित है। तो हमने अग्निहोत्र की चर्चा करी थी और फिर उसमें आचमन मंत्र की। अग्निहोत्र के 2 प्रयोजनों की चर्चा की थी। वो 2 कौन से हैं? कौन से हैं 2 प्रयोजन? हमने उस दिन कौन सी पुस्तक खोल के देखी थी? पंचमहायज्ञ विधि, स्वामी दयानंद कृत पंचमहायज्ञ विधि में 2 प्रयोजन की बात कही गई है। वो 2 प्रयोजन क्या थे? भूल गए ना? हाँ बोलिए देव जी। पर्यावरण जो प्रदूषण है उसको दूर करने के लिए, और बोलेंगे एक साथ पुनः, अग्नये परमेश्वराय। पहला कौन सा प्रयोजन है? अग्नये परमेश्वराय। दूसरा जलवायु शुद्धिकरणाय। दूसरा जलवायु शुद्धिकरणाय। ये 2 प्रयोजन अग्निहोत्र के हमने चर्चा में रखे थे। अब हमें याद क्यों नहीं रहता है? कारण क्या है? क्योंकि हम दोहराते नहीं हैं। पाठ को बार बार दोहराना पड़ता है ना। अष्टाध्याय के सूत्र नहीं याद करें बार बार रोज रोज तो भूल जाएंगे या नहीं? भूल जाते हैं ना। कोई भी पाठ हो उसको हमें दोहराना पड़ता है। दोहराते किस लिए नहीं है? अग्निहोत्र ये 2 शब्द हैं। अग्नि यानी ज्ञान स्वरूप परमात्मा, और होत्र यानी समर्पण। ठीक है। हम किसी भी चीज़ को जो भूल रहे हैं उसका कारण भी क्या है? समर्पण का ना होना। क्या कारण है? समर्पण का ना होना। यदि हम किसी को प्रेम करते हैं तो हमारे मन से
उस व्यक्ति के बारे में जो भी विषय हैं वो हम भूल जाते हैं या उस व्यक्ति को भूल जाते हैं क्या? भूलते हैं क्या? तो वहाँ कमी किस चीज़ की है? जब भूलते हैं हम तो कमी समर्पण की है। यदि हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसको याद करते रहते हैं या नहीं करते रहते? कभी माता जी की याद आ रही है, कभी घर के किसी और व्यक्ति की याद आ रही है, कभी पिताजी की याद आ रही है। वहाँ रहते तो झगड़ते रहते हैं, दूर चले जाते तो याद आती रहती है। तो ये याद आना है ना, उसके मूल में क्या रहता है? प्रेम रहता है। पिछले दिनों में मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा, प्रेम का मतलब क्या है? तो मैंने उनको बड़े एक बार भी सोचा नहीं और ईश्वर से जैसे प्रेरणा करके कुछ पंक्तियाँ निकल गई मेरे से, और वो व्हाट्सएप पे ही पूछा और व्हाट्सएप पे ही उत्तर दे दिया मैंने। तो क्या उत्तर लिखा मैंने? इस प्रसंग से संबंधित ये सारी विषय आते जा रहे हैं। क्या है वो? प्रेम का मतलब है समर्पण, जिसमें व्यक्ति कर देता है सब अर्पण। मैं मेरे का भाव कृपण, हम हमारे का भाव आलोकित दर्पण। समझ आया? आया समझ? जहाँ प्रेम होता है वहाँ समर्पण अपने आप हो जाता है या नहीं हो जाता? होता है या नहीं होता? चलो एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप बस में यात्रा कर रहे हैं, अभी पीछे गए थे ना बस में बाहर भ्रमण करने, और सीट कम हो यानी एक पे दो तो बैठ सकते हैं, पर 2-3 लोगों के लिए वो कम हो। तो अगर आपके मन में प्रेम हो किसी के प्रति, जो खड़ा है, मान लीजिए 2 खड़े हैं, उनको सीट नहीं मिली, तो आप क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करेंगे, उसको बैठाने का प्रयास करेंगे। पर आप उससे प्रेम नहीं करते तो क्या करेंगे? और फैल के बैठ जाएंगे, कहीं बैठ ना जाइए। होता है नहीं होता? हंस रहे हैं ना अपनी बात पे। ऐसा करते हैं नहीं करते? जिसके प्रति प्रेम है उसके लिए तो हम जगह बना लेते हैं, और जिसके प्रति प्रेम नहीं हो तो ऐसे सोचते हैं और फैल के बैठ जाए, शरीर का जितना आकार है ना उससे भी और फैल जाए, बस ये आ ना जाए मेरे पास किसी तरह। होता है ना? तो मूल में प्रेम नहीं है, चाहे ईश्वर के प्रति कहें या हम आपस में एक दूसरे के भी प्रति कहें। ठीक है ना? तो इस लौकिक उदाहरण से समझना है कि समर्पण है क्या। तो जब मैंने बोला प्रेम का मतलब है समर्पण, जिसमें व्यक्ति कर देता है सब अर्पण। अर्पण का क्या मतलब है? जो है देने की भावना जो है वो वहाँ पर बन जाती है। मैं मेरे का भाव कृपण। मैं नहीं रहता हमेशा, ये मेरा, ये मैं ये मेरी सीट, इस सीट पे मैं किसी को नहीं बैठने दूंगा। ऐसा करते हैं क्या? वो मैं का भाव हट जाता है, वो न्यून हो जाता है, कृपण हो जाता है, और हम हमारे का भाव आलोकित दर्पण। आओ आओ हम ऐसे बैठेंगे, आइए हम आपको बैठा लेंगे, तो वो हम में परिवर्तित भाषा हो जाती है। होती है नहीं होती? तो हमें ये समझना है, जो ये अग्निहोत्र की हम बात कर रहे हैं, ये पूरा एक जीवन दर्शन है। हमको किसी चीज़ को समर्पित करना है, किसी भी व्यक्ति को प्रेम करना है, तो उसकी प्रक्रिया क्या है? वो प्रेम हो क्यों नहीं रहा? यहाँ पर आचार्य आए, उन्होंने आपको प्रवचन किया है, और विद्यार्थी वहाँ पीछे क्या करते रहते? एक दूसरे को ऐसे चुबा, कभी कुछ छेड़ना, अभी भी कर रहे हैं ना, इससे पेन लेना, इससे ये करना, इधर देखना उधर देखना, ऐसे करते रहते हैं ना। इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है? क्योंकि हम उस गुरु को, उस आचार्य को समर्पित अपने आप को नहीं कर रहे। पर समर्पण हो क्यों नहीं रहा? प्रश्न यह है, समर्पण हो क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं सुन पा रहे? क्यों हम ऐसे बैठे हुए हैं? एक विद्यार्थी ऐसे बैठे हैं, पीछे नहीं देखेंगे परीक्षित जी, पीछे नहीं देखेंगे। मैंने याद कराया था ना, पीछे देखना नहीं है, एकदम आगे। मैं आपको देख रही हूँ ना, इधर उधर देख रही हूँ क्या? तो ऐसे आपको भी नहीं करना, ऐसे नहीं बैठना। विचारना नहीं है, अभी विचारने का समय नहीं है, अभी वाद हो रहा है। ठीक है? और अगर मेरी नहीं सुनेंगे तो क्या हो जाएगा? विवाद, है ना? फिर झगड़ा हो जाएगा। तो समर्पण में अनिवार्य हम एक दूसरे की सुने, पर वो सुनते हम कब हैं? जब मूल में हम उसके बारे में जान जाते हैं। उस दिन हमने बात करी थी ना, ऋग्वेद के पहले मंत्र का पहले 2 शब्द कौन से हैं?
अग्निम इड़े, है ना। उस परमपिता परमेश्वर की हम स्तुति करें। स्तुति अर्थात यथार्थ ज्ञान। स्तुति का मतलब क्या हुआ? यथार्थ ज्ञान का क्या मतलब है? जो वस्तु जैसी है उसको वैसा हमें जानना होगा, तभी समर्पण की प्रक्रिया आरंभ होगी। समर्पण नहीं हो रहा ना, चाहे बड़ों के प्रति छोटों का, है ना, या बड़ों का अपने आचार्यों के प्रति, या आपका किसी और के प्रति, किसी भी संबंध में, इस लौकिक संबंध को ही ले लेते हैं अभी तो वो जो नहीं हो रहा उसका कारण है हम उनको ठीक से नहीं जान पा रहे। वो जो आदेश देते हैं, वो जो यहाँ से प्रवचन दे रहे हैं, उसको हम ठीक ठीक ग्रहण नहीं कर पा रहे। तो यथार्थ ज्ञान की जो प्रक्रिया है, अगर वह ठीक से हो तो हमारे कर्म में हम समर्पण देखते जाएंगे, और धीरे धीरे फिर हम कहाँ पहुँच पाएंगे? उपासना पे, यानी उस व्यक्ति के निकट होते जाएंगे, इच्छा करेंगे उसके पास बैठने की। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के बारे में हमने चर्चा करी थी। ये पूरा जीवन दर्शन है, ये अग्निहोत्र सामान्य प्रक्रिया नहीं है। मान लीजिए हम कोई मंत्र का उच्चारण नहीं करें, सिर्फ हम घृत और सामग्री डालें, तो इससे कोई प्रयोजन सिद्ध होगा क्या? सोच के उत्तर दीजिए। इससे कोई प्रयोजन सिद्ध होगा? नहीं होगा, कोई भी प्रयोजन नहीं। दो प्रयोजन थे ना, होगा? संशयात्मक स्थिति हो गई। हाँ जी, ओम जी बताइए। हाँ, वायु शुद्धि तो हो रही है ना। अगर मंत्र नहीं बोले तो क्या वायु शुद्ध होना बंद हो जाएगी क्या? तो इसका मतलब पहला प्रयोजन तो सिद्ध ऐसे भी हो जाएगा, घर में कर दे कोई भी, पर दूसरा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए हम उस प्रक्रिया को यदि ठीक प्रकार से नहीं करते तो दिक्कत आने वाली है। तो फिर हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रकरण को यानी कि आचमन को ले रहे थे पिछली बार, और उसको समझने का प्रयास कर रहे थे कि यदि हमें समर्पण करना है, और किसको करना है? उस ज्ञान स्वरूप परमेश्वर को समर्पण करना है, तो उसको करना कैसे है? उसकी पहली प्रक्रिया कौन सी है? आचमन। कौन सी है? आचमन। तो आचमन में सबसे पहले हमने क्या किया? ओम अमृतो पस्तरणमसि स्वाहा, और दूसरा ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, और तीसरा ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री शयताम स्वाहा। 3 मंत्र बोले। अच्छा, आचमन का मतलब क्या है? बहुत सारा पानी पी लेना। कितना? जितना हमारे अंजलि में आ जाए, थोड़ा। अंजलि में ज़्यादा गिरेंगे डालेंगे तो क्या होगा? इधर उधर से गिर जाएगा। तो थोड़े जल से अपने मुख की ओर उसको लेके जाना और अपने कंठ को शुद्ध करना, ये हो गई शारीरिक क्रिया। ठीक है, अभी मेरा कंठ रुक गया था ना, क्योंकि लगातार उच्चारण कर रहे थे। फिर जैसे यहाँ पर आए तो आके एकदम कंठ में कुछ अव्यवस्थित स्थिति हुई, कफ बढ़ गया। तो उसके लिए क्या किया मैंने? जल का ग्रहण किया, और जल ग्रहण करते ही कैसे हो गया? कफ नीचे की ओर चला गया। तो सामान्य अगर देखें तो शारीरिक क्रिया क्या हो रही है? हमने जल ग्रहण किया और हमने अपने कफ को नीचे की ओर धकेल दिया। ठीक है, इतनी प्रक्रिया हो गई। पर क्या जल का काम इतना ही मात्र है? जल का काम और क्या है? जल से क्या क्या करते हैं? जल क्या है? जल को ही क्यों लिया? पहले आचमन की प्रक्रिया क्यों कही? क्यों ऋषि दयानंद ने इसको एक पूरा क्रम से रखा? तो पहली क्रिया जल की ही क्यों हुई? पहले तो कंठ को शुद्ध कर लिया, और हाँ जी बोलिए, शरीर को पवित्र कर लिया। ठीक है, सुबह सुबह हमने स्नान कर लिया। ठीक है, शरीर पवित्र कर लिया। यहाँ पर सामान्य आप बता रहे हैं, अच्छी बात है कि सुबह सुबह हमने स्नान किया, घर का परिमार्जन किया, शुद्धि करी, वो सारे बाह्य पक्ष हो गए। ठीक है, मान लीजिए किसी को गुस्सा आ रहा हो, बहुत तेज गुस्सा आता है, तो क्या करेंगे? उसको और गुस्सा दिलाएंगे या जल लेके आएंगे? जल लाते हैं ना। किसी को बहुत गुस्सा आ रहा हो, झगड़ा हो गया हो कहीं, तो क्या करते हैं? या तो उसको सुलह कराते हैं और फिर तुरंत कहते हैं इसको जल दीजिए, जैसे शांत हो जाए।
तो आंतरिक शारीरिक जो स्थितियां हैं उनमें भी यदि जल को तुरंत दिया जाता है तो मानसिक रूप पे जो क्रोधाग्नि हुई है वह भी शांत हो जाती है। ठीक है, तो जल जो है वो क्या है, शुद्धिकरण का हमें संदेश दे रहा है। अब शुद्धिकरण क्या बाह्य ही है या आंतरिक भी आवश्यकता है? आंतरिक भी है। गंदे विचार आते हैं, हम सभी को आते हैं, गलत विचारों का हम स्वयं देखते हैं जब अपने आप को, तो अच्छे भी रहते हैं और बुरे भी विचार रहते हैं, दोनों होते हैं ना। तो अब हम स्वयं ये चीज़ जानते हैं कि अगर हम अशुद्ध विचारों को लेके यदि चलें तो हमारी मानसिक स्थिति कैसी बनती है, विकृत होती है। हम अच्छा अनुभव करते हैं, सुखी अनुभव करते हैं, प्रसन्न अनुभव करते हैं, या विचलित सी अवस्था में रहते हैं? कैसे होते हैं? विचलित होते हैं ना। तो यहाँ हम संकल्प कर रहे हैं कि हम जब बैठ रहे हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, ये जल जैसे समस्त संसार को पवित्र कर रहा है और अभी मेरे कंठ को भी शुद्ध करने जा रहा है, जिससे कि मैं अगली प्रक्रियाएं जहाँ मंत्रोच्चारण करूं वहाँ पर मैं अपने आप को पूर्ण रूप से शांत और स्थिर कर सकूं। तो हे परमपिता परमेश्वर, मेरे जो बुरे विचार हैं मैं उनसे भी पूर्ण निवृत्ति पा सकूं, ऐसे संकल्प को करते हुए हमें अग्निहोत्र को आरंभ करना होता है। तो जब आपने मुझसे पिछली बार ये संकल्प किया कि हम ऐसा प्रयास करेंगे कि हम अपनी स्थिति को स्थिर बनाएंगे और हम अग्निहोत्र के जो प्रयोजन है उसको भी याद रखेंगे, तो हमने ऐसा किया क्या? किया? नहीं किया ना, भूल गए ना। तो ईश्वर से दोस्ती कैंसिल, उनके अनुसार नहीं चलेंगे तो दोस्ती तो नहीं होगी। तो इसलिए हमको संकल्प करना है कि हम इस प्रक्रिया को ठीक से समझें। अगर हम ईश्वर के करीब जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो ही सर्वश्रेष्ठ है और वो ही हमें सब रूप से सुरक्षित कर रहा है, हमें दीक्षित कर रहा है और आंतरिक रूप से हमारे आत्मिक बल को बढ़ाने वाला है, तो हम इस प्रक्रिया में एक क्रिया में जो जो अपेक्षित है वो करते जाएं और स्वयं देखेंगे कि अंत में हम अपने आप को समर्पित पाएंगे ईश्वर के प्रति। ठीक है, समर्पित का मतलब ये नहीं है कि यहाँ बैठे तो हैं और ऐसे लग रहा है कि हाँ बहुत समर्पण चल रहा है, आँख भी बंद हुई हुई है, पर अंदर अंदर क्या चल रहा है? नींद है ना, नींद के झोंके आ रहे हैं। ये नहीं करना है। ठीक है, एक दूसरे को नहीं देखना है अभी कि तू सो रहा था, ऐसे से नहीं देखना, हमें अपने आप को देखना है। ठीक है, तो अपनी डोर अपने हाथ में रखनी है। रथ पे बैठ गए ना अभी, तो रथ में बैठ करके डोर को ढीला नहीं छोड़ा जाता, पूरा खींच के रखना होता है। ऐसे अपने को आप सबको खींच के रखना है। सीधे बैठो, टेढ़े मेढ़े ये नहीं, नखून नहीं खाना है, नखून काटने हैं, ये सब नहीं करना, इधर उधर नहीं देखना है। हाँ, कोई नहीं देखेगा इधर उधर, एकदम सीधे बैठना है, स्थिर बैठना है, गर्दन सीधी करनी है, मैं आगे नहीं बोलूँगी तब तक, स्थिर स्थिर। हाँ, हिलना नहीं है। मैं हिल रही हूँ क्या? हाँ, आप भी ऐसे ही करना है ना। ठीक है, तो अब हम मंत्र की ओर चलते हैं। ओम अमृतो पस्तरणमसि स्वाहा। तो ओम का अर्थ क्या है? क्या है? हे सर्वरक्षक परमात्मन। यहाँ संबोधन कर रहे हैं ईश्वर का। हे परमपिता परमेश्वर, आप कैसे हैं? आप सर्वरक्षक हैं, आप मेरी हर ओर से रक्षा कर रहे हैं। फिर अगला शब्द क्या है? अमृत। अमृत का क्या मतलब है? अमृत का क्या अर्थ है? जो कभी भी मृत अवस्था को प्राप्त नहीं होता, अविनाशी। ठीक है, आप किसी से रक्षित स्वयं को कैसे महसूस कर सकते हैं? जब आपको पता हो वो अमृत स्वरूपा है। कैसा है? अमृत स्वरूप है, उसका विनाश कभी भी नहीं होने वाला। हम एक दूसरे से कभी भी ऐसा अनुभव नहीं कर सकते, हमारा संबंध कभी भी विच्छेद हो सकता है। तो क्या हम एक दूसरे से कभी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। तो दोनों शब्द को संगति में लगाना है। क्या करना है? ओम अमृत, अगला शब्द उपस्तरणम। उपस्तरणम का क्या अर्थ है? उपस्तरण अर्थात बिछौना। हे परमपिता परमेश्वर, आप कैसे हैं? एक बिछौने के समान है। असी हैं, असी का अर्थ क्या हुआ? है। फिर अंत में क्या बोला? स्वाहा। क्या अर्थ है इसका? यह मेरे अंतःकरण की वाणी है। जब मैं ये बात कह रही हूँ तो मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, मैं सच में इस चीज़ को मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको अपने आचरण में लाऊं। जब ये बात बोल रहे हैं ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, तो इसका अर्थ है हे परमपिता परमेश्वर, आप
सर्वरक्षक हैं। और सर्वरक्षक कैसे हैं? क्योंकि आप अमृत स्वरूपा हैं, और आप मेरे बिछौना है। आप कैसे मेरे को सुरक्षित कर रहे हैं? समस्त पृथ्वी पे देखें तो अन्न, धन, दान, जितनी भी चीज़ें हमें अपने शरीर को सुरक्षित करने के लिए मिल रही हैं, वह आपके द्वारा ही दी गई हैं। और इस भाव से ये जल को हमें ग्रहण करना है। जिस पवित्र भाव से आपने मुझे ये सब चीज़ें दी हैं, उसी पवित्र भाव से मैं इसको ग्रहण कर रहा हूँ। और यह मेरे अंतःकरण की वाणी है। इस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं स्वीकार तो नहीं करता हूँ ना। आप देखें, जब भी हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो बुद्धि कहाँ होती है? यहाँ नहीं होती। सूक्ष्म शरीर जो है वो यहाँ नहीं रहता, मन कहीं कहीं भाग जाता है। तो जब स्वाहा बोल रहे हैं तो वहाँ ये मन में रहना चाहिए कि यह मेरे अंतःकरण की वाणी है। फिर अगला क्या है? ओम अमृत पिधानम असी स्वाहा। तो ओम वही का वही अर्थ हो गया। फिर अगला अमृता ऐसी हो गया। फिर अगला अपिधानम यानी आच्छादन। आप मेरे बिछौना है और आप मेरे को आच्छादित करने वाले भी हैं। मैंने उदाहरण पिछली बार दिया था क्या? जैसे हम शयन करते हैं और सर्दी का मौसम हो तो क्या स्थिति होती है कि हमें नीचे भी एक अपना अच्छा गद्दा चाहिए होता है और ऊपर भी रज़ाई चाहिए होती है। अगर इनमें से एक भी नहीं हो तो क्या आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? तो इस पूरी सृष्टि को देखें तो ऐसा लगता है ईश्वर ने हमें सुरक्षाएं प्रदान कर रखी हैं। पर किस लिए प्रदान करी हैं? जिससे हम अंतिम उनसे ही मिल सकें, अंतिम स्थिति को प्राप्त कर सकें, उस मोक्ष स्थिति को हम प्राप्त कर सकें। तो ईश्वर आपने मुझे हर ओर से सुरक्षित कर रखा है। फिर अंतिम कौन सा हुआ? ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीः श्रयताम स्वाहा। तो पहला शब्द है सत्यम, फिर है यशः, फिर श्रीः, फिर मयि, फिर श्रीः, फिर श्रयताम, फिर स्वाहा। तो ओम सर्वरक्षक परमात्मा, फिर सत्ता। यहाँ पर जो सत्यम है वो क्या है? सत्तात्मक है। आप हमेशा विद्यमान हैं। ये भावना हमारे अंदर होनी आवश्यक है। हम उनको नहीं मानते हैं हमेशा वो हमारे साथ हैं। मानते हैं क्या? मानते हैं या नहीं है? नहीं मानते ना, तभी तो गलतियाँ करते हैं ना। चोरी करते हैं, छल करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये सारा क्रम क्यों चल रहा है? क्योंकि हम नहीं मानते हैं कि वह हमेशा विद्यमान हैं, उनकी सत्ता है। ऐसा नहीं मानते। सत्यम यशः। फिर अगला चरण क्या है? क्या है? यशः। तो अब इसको, इस पूरे प्रकरण को एक लौकिक उदाहरण से समझते हैं। समय कम है और उसको समाप्त करेंगे। तो जैसे हमारे पास कोई भी धन संपत्ति नहीं हो, तो हम उसका क्या विस्तार कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तो मूल में हमारे को ईश्वर से ये प्रार्थना भी है कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे पास मेरी जो सत्ता है उसमें मुझे कुछ ना कुछ ऐसी सामग्री अपेक्षित है जिससे मैं अपने जीवन का निर्वाह कर सकूं। पर हम अपने सिर्फ जीवन का निर्वाह कर सके इतना पर्याप्त है या उसका विस्तार अपेक्षित है? विस्तार होना चाहिए या नहीं? आप सब चाहते हैं हम यशस्वी बने या नहीं? यश कैसे प्राप्त होता है? विस्तार से प्राप्त होता है। तो यश का अर्थ क्या है? कि विस्तार होना। जो भी मेरे पास धन सामग्री है उसका विस्तार होना चाहिए। ठीक है। फिर अगला शब्द क्या है? श्री ही। क्या है? श्री। श्री मतलब मेरे पास धन संपत्ति है, उसका मैंने विस्तार किया। ठीक है, उसको और बढ़ा लिया। मेरे पास थोड़ा प्रॉफिट था, मैंने और उसको धीरे धीरे अपने मस्तिष्क में उसकी योजना बना के उसके प्रॉफिट को बढ़ा लिया। ठीक है, उसका विस्तार कर लिया और उससे लोगों को, मेरे आसपास के लोगों को भी लाभ होने लगा और उससे मुझे यश मिल गया। पर इतना मात्र पर्याप्त है क्या? तो श्री मतलब जो लक्ष्मी, दो धन संपत्ति परोपकार में खर्च हो, वो क्या है? श्री ही। हमने बहुत धन कमा लिया, उतना पर्याप्त है क्या? और दूसरों को थोड़ा दे भी दिया। कैसे दे दिया? क्योंकि कभी वो मुझे भी देगा। उदाहरण के लिए जैसे किसी का जन्मदिन हुआ तो आप उसको उपहार देते हैं, पर इस भावना से नहीं देते कि वो नहीं देगा, वो भी आपके जन्मदिन पे देगा इसलिए देते हैं। देते हैं नहीं देते? पर जब आप किसी व्यक्ति को इस मानसिकता से दें कि बदले में मुझे कहीं कुछ नहीं चाहिए, मूल में परोपकार की भावना, कहते हैं ना कि अपना जो आय है उसका दशांश जो है
हमें परोपकार में लगाना चाहिए। तो वो स्थिति क्या है? श्री ही। क्या है वो? श्री ही। फिर अगला क्या है? मई। मई का क्या अर्थ है? किसका रूप है ये? अस्मद का। कौन सी विभक्ति वचन है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। मई। तो ये तीनों चीजें क्या? सत्यम, यशः, श्री ही, ये तीनों चीजें जो हैं परमपिता परमेश्वर मई, मुझ में, मई मुझ में क्या हो? कल्याण रूप में। दोबारा श्री आया ना, तो यहाँ इसका अर्थ लेते हैं कल्याण रूप में। अगला शब्द श्रयताम, आश्रय लेवें। क्या करें? आश्रय लेवें। ऐसी स्थिति परमपिता परमेश्वर मेरी नहीं बने कि मैं दूसरे के आश्रित होता रहूं। ये जो आंतरिक स्थिति की हम बात कर रहे हैं ना, वो यही सब है कि मेरी स्थिति आंतरिक कैसी हो कि मेरे पास धन संपत्ति हो और मैं उसका विस्तार भी करूं, पर विस्तार करके मैं उसको परोपकार में लगा सकूं, और ये सारी चीजें जो हैं वो मेरे में आश्रित होवें। ऐसा नहीं मैं दूसरों से मांगता रहूं हमेशा। ये कोई अच्छी स्थिति है कि दूसरों पे आश्रित होना? ब्रह्मचर्य काल की बात नहीं कर रही हूं मैं। ब्रह्मचर्य काल में तो विद्या अर्जन ही करना है। इसमें यदि कोई आपको ये सुनाए कि फ्री का खा रहे हो, ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। हम लोग को भी कभी सुनने को मिला अपने अध्ययन काल में कि आप तो फ्री का खा रहे हो, फ्री की रोटियां तोड़ रहे हो। ये कोई अच्छे शब्द नहीं है। उस समय आपको कोई ऐसे नहीं सुनाना चाहिए। सुनाए तो विरोध है इसका। परंतु उसके बाद जब आपका वो काल समाप्त हो गया, जब देने का काल आया, तो ये तीनों स्थितियां मेरे में हमेशा आश्रित रहे। और इसको ऐसे भी घटा सकते हैं, जब तक आप ब्रह्मचर्य काल में रहते हैं तब आप जितना जितना पढ़ते जाते हैं वो दूसरे को भी सिखाते जाते हैं ना, तो दे तो वहां भी सकते हैं, पर किस स्तर का देना है? विद्या। वहां विद्या का अर्जन है तो विद्या को दे सकते हैं आगे, और निस्वार्थ भाव से वहां पर देते जाना है। पर वहां पर धन संपत्ति का अर्जन, उसका विस्तार, ये सब विषय नहीं है। विद्या काल में, ब्रह्मचर्य काल में इसी को ही मुख्य रखना है और इसी का ही विस्तार करना है और इसी से ही यश को प्राप्त करना है। और ये सब आप में आश्रय लेवें, ऐसी भावना बनानी है ब्रह्मचर्य काल में। यही सबसे बड़ा धन है आपका विद्या काल में। ठीक है, तो ऐसी प्रार्थना करनी है। और फिर अंत में स्वाहा, ये मेरे अंतःकरण की वाणी है। तो ऐसे भाव रखने हैं। ठीक है, अपनी इंद्रियों को संयमित रखना है, इधर उधर इशारे नहीं करने। ये क्यों किया? नहीं करना, यही नियंत्रित करना है। ठीक है, बिल्कुल हिलना नहीं है, एकदम स्थिर रहना है। धीरे धीरे इस विद्या के स्तर को बढ़ाना है, व्यवहार में लाना है। ठीक है, ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगी। एक बार ओम बोलेंगे मिलके। ओम।